पहली बार गुजरात दंगों पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। मोदी ने एक ब्रिटिश लेखक को बताया कि 2002 के दंगों का उन्हें दुख है, लेकिन कोई अपराध बोध नहीं है। इतना ही नहीं, मोदी ने यह भी कहा कि दंगों के बाद वो सीएम पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। बारह साल पहले जिस गुजरात दंगों ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिस दंगों का दर्द देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की याद दिलाई थी, जिस गुजरात दंगे पर देश को नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार है, 12 साल बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक किताब में गुजरात दंगों पर सामने आया नरेंद्र मोदी का सनसनीखेज बयान। जी हाँ, ब्रिटिश लेखक एंडी मैरीन ने अपनी किताब नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में गुजरात दंगों से जुड़ी कई अहम बातें लिखी है। मोदी के हवाले से किताब में लिखा गया, गुजरात दंगों का दुख है, अपराध बोध नहीं, कोई अदालत यह स्थापित करने के करीब भी नहीं पहुंची। चुनावी मौसम में मोदी के इस बयान के कई मायने हैं, तो कई सियासी मतलब भी। दरअसल मोदी दंगों के दाग से द्रवित होने की बात कहते हुए अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, मगर अफसोस दंगों पर मोदी खुद को बेदाग साबित कर रहे हैं। एंडी ने अपनी किताब में मोदी के हवाले से लिखा है कि वो दंगों के बाद से हर तरफ आलोचना झेलते रहे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मीडिया को अपना काम करने दें और कोई टकराव नहीं करे। किताब में मोदी ने कहा, मैंने कभी टकराव में अपना वक्त नहीं गवाया। 310 पन्नों की इस जीवनी में एक खुलासा भी किया गया कि मोदी दंगों के बाद नैतिकता के आधार पर सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने ऐसा करने से मोदी को रोक दिया। मोदी के हवाले से किताब में लिखा गया है, मैं इस पद से हटना चाहता था, लेकिन मेरी पार्टी मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। गुजरात के लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, मैं ऐसी स्थिति में था। किताब के मुताबिक मोदी ने दंगों के एक महीने बाद पणजी में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान सीएम पद छोड़ने की पेशकश की थी। गुजरात दंगों के मुद्दे पर बेबाक चर्चा की जरूरत है, ऐसा होने के लिए मैं इस्तीफा देना चाहूंगा। ये वक्त इस बारे में फैसला करने का है कि इस बिंदु से पार्टी और देश किस दिशा में जाना चाहिए। बायोग्राफी लिखने वाले ब्रिटिश राइटर एंडी के सामने मोदी पहली बार दंगों पर खुलकर बोले हैं। मोदी के हवाले से एंडी ने किताब में लिखा है कि आखिर क्यों उन्होंने सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी। ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं था, मैं पार्टी अनुशासन के खिलाफ जाने को तैयार नहीं था, मैं अपनी पार्टी से नहीं लड़ना चाहता था। मेरे नेता जो कहें मुझे उसका पालन करना चाहिए। मोदी नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़ने को तैयार थे। इतना ही नहीं, गुजरात दंगों का दाग धुलने के लिए मोदी ने एंडी से कहा, उसी दिन देर रात गोधरा से गांधीनगर लौटने पर मैंने अनौपचारिक रूप से अधिकारियों से सेना को अलर्ट रखने को कहा। उन्होंने बताया कि संसद पर आतंकी हमले के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से सेना सीमा पर तैनात है। जाहिर है, एनडी को दिए बयान से मोदी दंगों में अपनी भूमिका को साफ करना चाहते हैं। इशारों में ही मोदी ने गुजरात दंगों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। एनडी ने मोदी के हवाले से किताब में लिखा, मोदी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के सीएम विलासराव देशमुख, एमपी के सीएम दिग्विजय सिंह से पुलिस बल की मदद मांगी। महाराष्ट्र ने मदद के लिए बहुत सीमित संख्या में पुलिस बल भेजा, जबकि दोनों राज्यों ने मना कर दिया। जाहिर है, किताब को हथियार बनाकर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। भले ही मोदी गुजरात दंगों में खुद को बेकसूर बताते हों, पर मोदी के दामन पर लगे दंगों के दाग धुलने वाले नहीं। मोदी की आत्मकथा में गुजरात दंगे पर मोदी के अफसोस जताने पर कांग्रेस ने मोदी को निशाने पर लिया है। इस किताब में लिखी बातों से भी साफ हो गया है कि मोदी किस तरह लोगों को धोखा दे रहे हैं। वो दोनों जाने आपस में, ये एक धोखा है। जो गलत काम हुआ है, जो गुनाह हुआ है, वो गुनाह हुआ है वहां, और उसके वो जिम्मेदार है। क्या फर्क पड़ता है सर? जो खुद अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा सर किसी के भी आने से? हम सेकुलर लोग हैं, हम लोगों के दिल की भाषा बोलते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, और हमारा यही काम है कांग्रेस के झंडे के नीचे कि हम सबके लिए काम करें।